दोस्तों, आपने अमरीश पुरी को खलनायक के रूप में फिल्मों में देखा होगा। उनकी भारी आवाज और डायलॉग सुनकर पूरी ऑडियंस था रहा जाती थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी अमरीश पुरी ने एक बार बाबा साहेब आम्बेडकर जी पर ऐसा बयान दिया था जिसे सुनकर जातिवादियों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जी हाँ, जब अमरीश पुरी ने अपनी बुलंद आवाज में बाबा साहेब आम्बेडकर के योगदान की बात कही तो पूरा माहौल जय भीम के नारों से गूंज उठा था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वही पुराना बयान सुनाने वाले हैं जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। यकीन मानिए, अगर आप बाबा साहेब से प्यार करते हैं, अगर आप अमरीश पुरी को सच्चा कलाकार मानते हैं, तो इस वीडियो का एक एक शब्द आपको सीधा दिल से जुड़ेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो दोस्तों, हाल ही में ट्विटर पर अमरीश पुरी जी का पुराना बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा, दोस्तों, जब जब इस देश ने अन्याय और जातिवाद की आग में तपकर अपना रास्ता खोया है, तब तब एक महान आत्मा ने जन्म लिया है और उस आत्मा का नाम है भीमराव रामजी आम्बेडकर। वो आदमी जिसने अपने जीवन के हर दर्द को, हर अपमान को, हर अन्याय को ताकत बनाया, जिसने उस दर्द को हथियार की तरह इस्तेमाल करके इस देश को नया संविधान दिया। मैं अमरीश पुरी आज आपसे कहना चाहता हूँ, बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ एक नहीं थे, वो इस धरती के क्रांतिकारी थे। जातिवाद की जंजीरों में जकड़े समाज को तोड़कर उन्होंने हमें आजादी दी। वह दूसरी आजादी थी, बराबरी और सम्मान की आजादी। याद रखो, अगर आम्बेडकर ना होते तो शायद यह संविधान न होता है, शायद यह लोकतंत्र न होता और शायद ये आवाजें भी दम घुटकर खामोश हो जाते हैं। उन्होंने हमें यह हक दिलाया कि हम सिर उठाकर जी सके, अपनी बात कह सके और अपने अधिकार मांग के। दोस्तों, बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही मंत्र है, यही रास्ता है और यही आवाज आज भी गूंजती है। गली गली, गांव गांव, शहर है। मगर अफसोस की बात है कि आज भी कुछ लोग जातिवाद की आग जलाकर समाज को बांटना चाहते हैं। उन्हें याद रखना चाहिए, बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम ही उनके लिए जवाब है, उनकी सोच ही उनके लिए आईना है। इसी लिए मैं कहता हूँ, बाबा साहेब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक विचार है और विचार कभी मरते नहीं, वह हमेशा जिंदा रहते हैं और हर पीढ़ी को राह दिखाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो लोग आज भी जातिवाद में उलझे हुए हैं, उन्हें बाबा साहेब के जीवन से सीख लेनी चाहिए। आम्बेडकर जी ने कभी भी द्वेष का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने हमेशा ज्ञान और न्याय का मार्ग दिखाया। बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि समाज को बदलने के लिए नफरत नहीं, बल्कि शिक्षा और समझदारी की जरूरत होती है। सोचिए, एक बच्चा जिसे स्कूल में अपने सहपाठियों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी, जिसे प्यास लगने पर भी कुएं का पानी छूने नहीं दिया जाता था, वही बच्चा बड़ा होकर पूरे भारत का संविधान निर्माता बन गया। यही कहानी बताती है कि सच्चा बदलाव किस दिशा से आता है, किताबों से, शिक्षा से और न्याय के लिए संघर्ष से। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो जाति पांति के अंधकार में जी रहे हैं, जो नफरत और भेदभाव को जिंदा रखना चाहते हैं। शायद ऐसे लोगों ने कभी बाबा साहेब के जीवन को पढ़ा ही नहीं, या फिर उन्होंने पढ़ा भी तो समझा नहीं, क्योंकि अगर कोई सच में बाबा साहेब जीवन को पढ़ा ही नहीं, या फिर उन्होंने पढ़ा भी तो समझा नहीं, क्योंकि अगर कोई सच में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कहानी को समझ ले तो उसके दिल से जातिवाद की जड़ें अपने आप मिट जाएंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि इंसान की असली पहचान उसकी मेहनत और उसके ज्ञान से होती है, न कि उसकी जाति से। जब लोग उन्हें तिरस्कार की नजरों से देखते थे, तब उन्होंने उसी तिरस्कार को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने सोचा कि अगर समाज मुझे शिक्षा से वंचित रखना चाहता है तो मैं
शिक्षा के जरिए ही समाज को बदलूंगा, और हुआ भी वही। विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना उस समय किसी भी भारतीय के लिए गर्व की बात थी, लेकिन एक ऐसे शख्स के लिए जिसने जातीय भेदभाव का हर जहर पिया हो, यह और भी बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने लंदन और कोलंबिया जैसी संस्थाओं से शिक्षा हासिल की और फिर भारत लौटकर उस शिक्षा को हथियार बनाया ताकि उन करोड़ों लोगों की आवाज बन सके जिन्हें सदियों से दबाया गया था। दोस्तों, यह बात समझना जरूरी है कि बाबा साहेब ने कभी भी प्रतिशोध का रास्ता नहीं अपनाया। वे चाहें तो जातिवादियों के खिलाफ खड़ा होकर नफरत की आग भड़का सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने शांतिपूर्वक समाज को समझाया कि बराबरी और न्याय से ही राष्ट्र मजबूत बनता है। उन्होंने यह दिखा दिया कि असली क्रांति बंदूक या तलवार से नहीं, बल्कि कलम और किताब से होती है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया उन्हें सम्मान देती है। लेकिन दुख इस बात का है कि आज़ादी के 75 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी जातिवाद का जहर हमारे समाज से पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आज भी गांवों में हुए अलग है, मंदिरों में प्रवेश पर रोक है, शादियों में जाति पूछी जाती है और राजनीति जातीय समीकरणों पर खेली जाती है। सोचिए, अगर आम्बेडकर जी होते तो इस स्थिति को देखकर कितने दुखी होते हैं। उन्होंने जिस भारत का सपना देखा था वह ऐसा भारत था जहां हर व्यक्ति को उसकी मेहनत और योग्यता के आधार पर पहचाना जाए, न कि उसकी जाति या धर्म के आधार पर। उन्होंने हर वक्त कहा कि शिक्षित, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि जीवन जीने की राह थी। उन्होंने यह 3 मंत्र इसलिए दिए क्योंकि वे जानते थे कि अगर समाज शिक्षित होगा तो अज्ञानता की जंजीरें टूटेंगे, अगर समाज संगठित होगा तो अत्याचार की दीवारें देंगी, और अगर समाज संघर्ष करेगा तो न्याय जरूर मिलेगा। आज जो लोग जातिवाद को जिंदा रखना चाहते हैं, वे वास्तव में बाबा साहेब आम्बेडकर जी की विरासत के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि बाबा साहेब ने कभी भी किसी जाति के खिलाफ नफरत नहीं फैलाई, बल्कि उन्होंने बराबरी का संदेश दिया। उन्होंने अपने विरोधियों को भी शिक्षा और न्याय के रास्ते पर चलने की सलाह दी। यह उनकी महानता थी कि उन्होंने अपने साथ हुए अन्याय को निजी बदले का मुद्दा नहीं बनाया, बल्कि उसे समाज सुधार का मिश्रण बना दिया। वे जानते थे कि अगर नफरत से जवाब दिया जाएगा तो समाज और भी बिखरेगा, इसलिए उन्होंने हमेशा न्याय और ज्ञान का मार्ग चुना। हम सबको यह समझना चाहिए कि जातिवाद केवल एक व्यक्ति या एक समुदाय को नहीं बांधता, बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रगति को रोकता है। जब हम जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं तो हम देश की ऊर्जा और क्षमता को बांट देते हैं। सोचिए, अगर बाबा साहेब ने जातिवाद की वजह से पढ़ाई छोड़ दी होती, अगर उन्होंने समाज की नफरत को अपने रास्ते की दीवार मान लिया होता, तो क्या आज भारत में संविधान होता? क्या आज हम लोकतंत्र में सांस ले रहे? वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर भी करें।